अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो लीला और वसुंधरा की एंट्री जो वाइल्ड कार्ड के जरिए हुई है वो कितना अपनी टीम को फायदा पहुंचा पाएंगे या फिर कर देंगे एक बड़ा नुकसान, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार फिनाले में जो टकराएंगे अनुपमा और प्रेम, उसमें जीत किसकी होने वाली है, क्योंकि अचानक से कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि क्या प्रेम जीत चुका है फिनाले, क्या प्रेम की जीत हो चुकी है फिनाले में, या फिर अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है वहाँ पर। क्योंकि अगर फिनाले है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ड्रामा आपको दिखाया जाएगा। जब फिनाले से पहले इतने ड्रामे आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ड्रामा लग नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लॉप सा नज़र आ रहा है सब कुछ, उसके बाद भी फिनाले में इतने सारे ड्रामे तो दिखाना लगभग लगभग स्वाभाविक है। अब सवाल ये भी उठता है कि लीला और वसुंधरा का वाइल्ड कार्ड कराकर क्या मेकर्स ने जानबूझकर ये सब कुछ क्रिएट करना चाहा, एक क्यूट मोमेंट के नाम पर एक तरह से अजीब सी स्टोरी पेश करने के काम की, इस पे इस वीडियो में करेंगे बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से अचानक से जज को एक तरह से कीड़े ने काटा और जज को अचानक से याद आया क्यों ना इसमें एक वाइल्ड कार्ड कराया जाए, जिसके बाद वाइल्ड कार्ड की जगह दोनों टीम से एक एक बंदे को निकालना। तो वो बंदे को निकालने के पीछे की भी वजह आप समझ लो क्या है। जहाँ पे ईशानी को निकालना जरा सा भी एक तरह से गलत साबित नहीं हुआ, क्योंकि ईशानी थी ही सबसे लोअर रैंक पे थी, जिसको निकालना स्वाभाविक था। क्योंकि उस वक्त भी जैसा ईशानी ने रिसेंट एपिसोड में कहा, क्योंकि बा नहीं आई थी इसलिए ईशानी को उसकी जगह लिया गया था। अब क्योंकि बा आ चुकी है, हालांकि पता नहीं था अनुपमा को कि कौन आने वाला है, लेकिन क्योंकि बा आ चुकी है तो ईशानी की जगह नहीं बनती। वहीं पर दूसरी टीम में अगर हम देखें तो मीता या फिर श्रुति, यही दोनों में से एक निकलने थे। प्रेम ने बड़े ही चलाके के साथ या बड़ा ही दिमाग लगा के जो है उसने मीता को बाहर कर दिया। अब मीता यहाँ से बाहर होना या वाइल्ड कार्ड में मीता का बाहर होना जो है, ये कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट लेकर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि उसका जो रिएक्शन आया वो कोठारी परिवार में आपको दिखा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन श्रुति के प्रति जो लोग उनके अब तक सपोर्ट में थे, हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, वो सब के सब जो है अब श्रुति के प्रति अपना जो परसेप्शन है वो चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रुति के प्रति जो सोच है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि वाइल्ड कार्ड पे वापस फिर आकर रुकते हैं हम। वाइल्ड कार्ड के रूप में लीला आई, जो लीला खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती हुई नजर आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। और अनुपमा शो में, अनुपमा की सीरियल में जैसे ही कोई तारीफ करे तो समझ लो कि अगली ही बार वो मुंह के बल गिरने वाला है। तो अगली ही टास्क में अनुपमा की टीम की अगर हार होगी तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई होगी तो यही लीला द हीरोइन जो है, जो रिसेंट एपिसोड में आपको नजर आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि मैं हूँ ही एक हीरोइन, मैं हीरोइन हूँ। तो हीरोइन जो है वो बेड़ा गर्क करती हुई नजर आएगी अनुपमा और उसकी टीम का। हीरोइन का सर भी फटता हुआ बच गया एक तरह से, अगर अनुपमा हाथ नहीं लगाती। तो हीरोइन को दिन में तारे नजर आने वाले हैं, और दिन में तारे ऐसे नजर आएंगे कि उसे समझ में आ जाएगा कि पीछे बैठकर बात करना कुछ और बात है, स्टेज पर परफॉर्म करना और बात है। उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि अनुपमा किस हार्डवर्क से ये काम कर रही है, अनुपमा किस शिद्दत के साथ इस कंपटीशन को जीतने के लिए हार्डवर्क कर रही है। क्योंकि अब तक अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा सुनाने के काम लीला करती हुई आई थी। तो पहली बार लीला के रूप में ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब बात यह है कि क्या दिन में तारे जो लीला को दिखे हैं उसका असर क्या होने वाला है। क्या लीला काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अफसोस करने वाली है, क्योंकि लीला की वजह से मैक्सिमम चांस है कि अनुपमा की टीम को हार मिलने वाली है। वहीं पर वसुंधरा की भी हालत उधर ऐसी ही दिखेगी। वसुंधरा को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो नई जनरेशन वो काम करती है और पुरानी जनरेशन कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आएगी। यही सारा चीज़ हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, किस तरीके से ओल्ड और न्यू जनरेशन का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए और सो कॉल्ड क्यूट मोमेंट दिखाने के लिए मेकर्स ने इस तरीके की हरकत की है। वाइल्ड कार्ड के रूप में दो ऐसे सदस्य को लाया है जिन्होंने इसे पहले मना कर दिया था, जिन्होंने इसे पहले ये बोल के मना कर दिया था कि घर में और भी काम है, लेकिन अब उनको अचानक से याद आया। हीरोइन जी को पता चला कि उनको काफ़ी ज़्यादा मेकर्स फ़ोन कर रहे थे, कब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन अचानक से हीरोइन जो है अपने हीरो के साथ अचानक से स्टेज से गायब होती है, फिर डांसिंग के रूप में उनकी एंट्री होती है। वहीं पर वसुंधरा कोठारी जो है वो आपको बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह हाथ को लहराते हुए नजर आती है, जबकि उसके हाथ को लहराते हुए और वहीं पर प्रेम का स्टेशन था, मतलब फूड स्टेशन था, उसमें मुश्किल से 100 मीटर की भी डिस्टेंस नहीं होगी, इतने नज़दीक से ऐसे दिखा रही थी जैसे वो दीपिका पादुकोण हो किसी मूवी की। खैर, ये सब कुछ आपने रिसेंट एपिसोड में देखा। आगे और भी इस तरीके की स्टोरी और आगे एपिसोड देखने के लिए आप कितने तैयार हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।